वस्सलाम का फरमाने अली शान है, खुशबख्त है वो शख्स जो मेरा नाम मोहम्मद सुने और मुझ पे दरूद पढ़े। और अभी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब खूबसूरत खताब फरमा रहे थे, तो जो आखिर में वो दर्स दे रहे थे वो यही बतला रहे थे कि जब भी नामे मुस्तफ़ा आए तो आपके लबों पर दरूद फौरन जारी हो जाना चाहिए। और उसी बात से मुझे सरकार का फरमान याद आया कि खुशबख्त है वो शख्स जो मेरा नाम मोहम्मद सुने और मुझ पे दरूद पढ़े। और साथ ही फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जो मेरा नाम मोहम्मद सुने और मुझ पे दरूद ना पढ़ पाए। इसलिए खुश नसीबों में अपना नाम लिखवाना है जो भी दरूद आता है, क्योंकि दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी, ये भी दरूद है। और सरकार और रब्बे कायनात की जात हर जुबान को समझती है। जिसको अरबी में दरूद आता है वो अरबी में पढ़ ले, जिसको उर्दू में आता है वो उर्दू में पढ़ ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये भी दरूद है। और अगर किसी को ये भी नहीं आता तो वो ये कहे कि सोनिया तेरे पे लखा सलाम, ये भी दरूद है। जो भी दरूद आता है बावाज़े बुलंद दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। हज़रात मोहतरम, आज इस शहर में मेरी दूसरी हाज़री है और सबसे पहले मुहतरमुल मकाम हाफिज़ व कारी मोहम्मद सद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पिछले साल की निस्बत इस साल माशाल्लाह कारी साहब ने और रहमानी बरादरान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है। दुआ है कि रब्बे कायनात इनका ये खर्च फरमाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने 2-3 जुमले पेश करने हैं क्योंकि वक्त काफ़ी बीत चुका है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सालाना प्रोग्राम ओकाड़ा में होता है। 4 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारा सालाना प्रोग्राम था, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके नमाज इशा के बाद महफिल को स्टार्ट किया जाए और 12 बजे से पहले पहले उसको ख़त्म किया जाए ताकि सुनने वालों को समझ आए और सुबह नमाज फजर जो है वो भी बाजमात अदा कर सके। लोग सारी रात महफिलों में बैठते हैं, कारी साहब सारी रात बैठकर सुबह किसी को ये मालूम नहीं होता कि हमने सुना क्या है और हमने हासिल क्या किया है। और आज हमारा इस महफिल में जमा होने का मकसद ये है, या तो कुछ सीखा जाए या कुछ सिखाया जाए। और अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो फिर आपके आने का फायदा नहीं है। और अगर आने वाले मिंबरे रसूल पर बैठकर कुछ सिखा ना सके तो उनके आने का फायदा नहीं है। और हम सब माशाल्लाह मस्जिद बिलाल के साए में बैठे हैं। यहां पर तबलीगी जमात आती है, बड़े दूर दराज इलाकों से लोग तबलीग का काम कर रहे हैं। और आज अगर हम उकाड़ा से आए हैं तो हमारा भी यही मकसद है कि तबलीग दीन हो जाए। कोई लोग वाज करके तबलीग करते हैं, कोई नात की सूरत में तबलीग करते हैं, कोई रब का कुरान पढ़ के तबलीग करता है। लेकिन हम सबका मकसद यही है कि खुदा का फरमान आगे पहुंचाया जाए और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान आगे पहुंचाया जाए। और आपने भी ये कोशिश करनी है कि जो भी सुने उस पर अमल की हमें जरूरत है। इस वक्त खुदा की कसम इल्म बहुत है, बहुत इल्म है। हमें ये मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें मालूम है बड़ों का अदब करना चाहिए, हमें मालूम है छोटों पर रहमत और शफकत करनी चाहिए, हमें मालूम है किसी गैर महरम की तरफ मैली आंख से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सारी बातें जानते हुए अगर हम सारे गुनाह कर रहे हैं तो हम सबसे बड़े मुजरिम हैं। अगर कोई जाने में गुनाह करता है तो उस पर दुगना गुनाह होता है, और अगर कोई जाने में करते तो रब्बे कायनात की जात बड़ी गफूर रहीम है, वो माफ करने वाली जात है।
और अदब के हवाले से मैंने 2-3 जुमले पेश करने हैं और माइक उकाड़ा से मेरे साथ मेहमान तशरीफ लाए मोहतरम नईमा तारी साहब के हवाले करूंगा। अदब की बात कर रहा हूं कि अदब ही वो दौलत है कि जिससे दिलों का तकवा नसीब होता और फिर ईमान हमेशा अदब की राह से आता है। और आफा कहते हैं अदब से इंसान को इल्म नसीब होता, इल्म के सबब से अमल की इस्लाह होती है और साले अमल से ज़ोदोबारा की दौलत नसीब होती है, ज़ोदोबारा से आखिरत की याद आती है और आखिरत की याद से अल्लाह का कुर्ब मिलता है और अल्लाह के कुर्ब से मारिफत खुदा और मारिफत मुस्तफा नसीब होती है। क्योंकि अल मारिफातु कुल्लुहा आदाबुल ईमान और रूहानियत के पूरे सफर की बुनियाद अदब ही है। इसलिए जब भी किसी रूहानी महफिल में तशरीफ ले जाएं तो अदब को मलहूज़े खातिर रखें। वालिदैन का अदब उनके मुकाम के लायक है, बड़ों का अदब उनके मुकाम के लायक है, उस्ताद का अदब उनके मुकाम के लायक है। अलगर्ज जो कोई भी जिस सबब से राय के अदब है उसके उसी मुकाम का ख्याल रखकर अदब किया जाए तो यही तकाज़ा सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हजरत जी वकार एक नारे के साथ इसी अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए खूबसूरत सनाखाओं को समाप्त फरमाइएगा। दावत दूंगा जनाब मोहतरम मकाम मोहतरम नईम अत्तारी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह सरवर कौनैन में खूबसूरत हाज़री पेश फरमाएं। नाराए तकबीर। रब को तो सभी मानते हैं ना, इसलिए इस नारे पर आपने अपने हाथों को बुलंद करके अपनी जागती नजरों का सबूत देना है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा।